मोदी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में गांव देहात के लिए क्या कुछ है इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के। चुनाव कब होगा, कब उसकी अधिसूचना जारी होगी। लगभग सभी प्रत्याशी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बेसब्री से इस सूचना का इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एग्जैक्ट डेट बता दिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होगा। विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की जो सूचनाएं आ रही थी, पंचायत चुनाव अगली साल तक टाले जा सकते हैं, इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सबसे ज्यादा पंचायत चुनाव की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर का, जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री हैं, उनके बयान की आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन और जमानत राशि है वो उसकी भी घोषणा हो चुकी है। कितना कुछ उसका शुल्क है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इस शुल्क में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है और आरक्षण के आधार पे जो भी आरक्षित वर्ग से इस चुनाव में मैदान में सामने आएंगे उनके लिए 50% तक की छूट दी गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश राजभर से, जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री हैं, उनके बयान से। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में पंचायत का चुनाव होगा। प्रधानी का, बीडीसी का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत अध्यक्ष का ये जो चुनाव होगा वो विधानसभा चुनाव के पहले ही संपन्न कराया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव की घोषणा होगी और पंचायत चुनाव एग्जैक्ट डेट अप्रैल से लेकर के जुलाई 2026 के बीच में संपन्न हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जो बयान, जिसमें एग्जैक्ट डेट की उन्होंने बात की है, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी, पंचायत चुनाव के समय से हो पाएंगे? पंचायत चुनाव समय पर होगा। मतपत्र सभी जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 28 तारीख तक मतदाता सूची प्रकाशित होने जा रही है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में नहीं, जनगणना भी तो शुरू हो रही है, तो कैसे हो पाएगा? 2027 में। और एसआईआर का काम कब तक में बढ़ जाएगा? उसमें 8 मार्च तो नहीं को पड़ेगा? ये 6 मार्च तक, ये 6 फरवरी तक ये वोटर लिस्ट का नाम बढ़ाने वाला चल रहा है। ये पूरा होने के बाद और मार्च में वो अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। पंचायत चुनाव किस माह होंगे? अप्रैल मई के में संपन्न हो जाएंगे। तो अभी आपने पंचायती राज मंत्री का बयान सुन लिया, तो आपको पता चल गया होगा कि पंचायती राज मंत्री जी की पूरी इच्छा है कि जो पंचायत का चुनाव हो वो इसी साल यानी कि साल 2026 में ही हो जाए। इसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव आयोजित कराया जाएगा। एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो पंचायत में जो है शुल्क की बात होती है, नामांकन पर्चे के शुल्क की बात होती है। इसके साथ साथ जमानत राशि की भी बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो पंचायती राज विभाग की ओर से जो भी पंचायत में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए पिछड़ी, दलितों और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए इस चुनाव में पूरा फायदा है। 50% तक की छूट उनको शुल्क में दी गई है, यानी कि जो भी सवर्ण हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, उनका जो शुल्क रहेगा उससे आधा दाम उनके अपने पंचायत के पर्चे और जमानत राशि में उनसे लिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के लिए जो राशि की सीमा तय की गई है उसके बारे में आपको बता दें तो आरक्षित वर्ग जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए, उम्मीदवारों के लिए पर्चा जो शुल्क रहेगा वो सामान्य वर्ग से आधा रहेगा। ग्राम पंचायत अगर सदस्य पद के लिए आप चुनाव लड़ते हैं तो नामांकन शुल्क आपको मात्र 100 रुपए देना होगा। जमानत की जो राशि रहेगी वो आरक्षित वर्ग के लिए वो 400 रुपए रहेगी। ग्राम प्रधान पद का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो नामांकन शुल्क आप
आपको 300 रुपए देना होगा और जमानत की जो राशि रहेगी वो 1500 रुपए आपको अदा करनी होगी। अगर आप क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए नामांकन शुल्क 300 रुपया रहेगा और जमानत की राशि आपको 1500 रुपए भुगतान करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य का जो पद है उसके लिए नामांकन शुल्क 500 रुपए है, जमानत की राशि 4000 रुपए है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन 100 रुपए और 5000 रुपए आपको जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। अगर आप जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो है नामांकन करने जाते हैं तो आपको 1500 रुपए देना होगा और जमानत राशि आपको 12500 रुपए भुगतान आपको करना होगा। ये सामान्य वर्ग इसके जस्ट दुगुना उसको राशि जो है जमा करनी पड़ेगी चुनाव आयोग के लिए। वहीं दूसरी तरफ नामांकन क्या होता है, नामांकन जो पर्चा है वो शुल्क क्यों लिया जाता है और किससे वो शुल्क लिया जाता है, इसके बारे में जानकारी हम आपको दे दें तो वह शुल्क जो चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग के सामने आप अपना नाम दर्ज करवाने के लिए भुगतान करते हैं उसको नामांकन शुल्क कहा जाता है। और ये जो शुल्क होता है ये पर्चा भरने वाला ये वापस नहीं किया जाता है और ये सबसे ज्यादा अनिवार्य नामांकन पर्चा यानी कि भरते समय आपको जमा करना रहता है। जमानत राशि की लोग चर्चा करते हैं, कई चुनावों में आप लोगों ने सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि फला चुनाव में फला व्यक्ति चुनाव लड़ा था, जमानत ही नहीं बचा पाया था। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यह हाल रहता है कि वो लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं लेकिन अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं, जमानत राशि नहीं बचा पाते हैं। तो आखिर जमानत राशि होती क्या है? नामांकन के समय जो है चुनाव आयोग के सामने ये बड़ी समस्याएं रहती हैं और वो चाहता है कि केवल गंभीर उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके लिए जो है जमानत राशि आपको देनी रहती है और इसमें सबसे ज्यादा अनिवार्य रहता है कि जमानत जो रहता है वो वोट आपको भी पाना जरूरी रहता है। बैलेट जो भी वोट आपके उस चुनाव में पड़ा रहता है उसका 1/6 वोट आपको प्राप्त करना बहुत आवश्यक रहता है। अगर आप ये वोट प्राप्त करते हैं तभी आप अपनी जमानत बचा पाते हैं। अगर आप ये वोट आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं 1/6 जो भी वोट उस केंद्र पर उस चुनाव में पड़ा रहता है, अगर आप वो 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाते हैं तब आपकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जो है जब्त अधिकतर नेताओं की होती है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। तो ये कुछ जानकारियां रही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने वाले जो भी तैयारी करने वाले उम्मीदवार हैं कि उनको कितना नामांकन के लिए शुल्क देना होगा और साथ ही साथ पर्चा भरने के लिए, इसके अलावा जमानत की जो राशि है वो राशि कितनी रहेगी, इन सब के बारे में हमने आपको विधिवत जानकारी दी। साथ ही साथ हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होगा साल 2026 में ही होगा और वो जो चुनाव जो है अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने तक संपन्न कराया जाएगा। ये पूरी जानकारी एग्जैक्ट डेट के हिसाब से बताया है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। आगे और जानकारी जो भी सामने आती है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको गांव देहात चैनल के माध्यम से आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।